फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी दुनिया ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं जगवंत। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, फिल्मी दुनिया ज्ञान की फिल्मी बातों में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्म जी के बारे में। उन्होंने शोले जैसी एक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, आइकॉन कल्ट क्लासिक फिल्म थी जिसमें उनके साथ दूसरे हीरो थे अमिताभ बच्चन और उनके साथ इस फिल्म में संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, अमजद खान, असरानी आदि बहुत से कलाकार थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश सिप्पी ने और ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी। बॉलीवुड का ये चलन है कि जब किसी एक्टर और एक्ट्रेस की या दो एक्टर्स की फिल्म हिट हो जाती है तो फिर वो बार बार फिल्मों में काम करते हैं। लेकिन धर्म जी और अमिताभ बच्चन ने फिल्म शोले में 75 में काम किया और ये फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर क्यों इन्होंने किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं किया, क्या कारण है, आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। दरअसल ये बात है 1973 की, जब अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर सुपरहिट हुई। जंजीर फिल्म सुपरहिट होते ही अमिताभ बच्चन स्टार बन चुके थे। इससे पहले अमिताभ बच्चन एक फ्लॉप हीरो थे। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, लेकिन जब जंजीर उनकी फिल्म सुपरहिट हुई तो वो भी स्टार बन गए और फिर उनको लेकर भी प्रोजेक्ट बनने लगे। इसी दौरान रमेश सिप्पी शोले फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे। इससे पहले वो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार को लेकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म सीता और गीता बना चुके थे। इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र, संजीव कुमार और हेमा मालिनी को तो पहले ही साइन कर लिया था। धर्मेंद्र के साथ दूसरे हीरो के लिए रमेश सिप्पी की पहली पसंद शत्रुघ्न सिन्हा थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा ये फिल्म नहीं कर सके। अमिताभ बच्चन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि शोले फिल्म उन्हें धर्मेंद्र की रिकमेंडेशन पर मिली थी। इस तरह धर्मेंद्र के रिकमेंड करने पर अमिताभ बच्चन इस फिल्म में दूसरे हीरो के तौर पर आ गए। फिल्म रिलीज हुई तो सुपरहिट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन अमिताभ बच्चन उस वक्त तक अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानने लगे थे, क्योंकि 75 में ही उनकी एक और फिल्म दीवार भी सुपरहिट रही थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन भी उस वक्त तक एक बड़े स्टार बन चुके थे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी दूसरे एक्टर के साथ सेकंड लीड पे काम करे और वो धर्मेंद्र या राजेश खन्ना के साथ काम करने के अपने आप को इनसिक्योर समझते थे। धर्मेंद्र के साथ अमिताभ बच्चन ने ये जो फिल्म में की पहले ही साइन की हुई थी, जैसे चुपके चुपके,
ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म चुपके चुपके धर्मेंद्र को लेकर बनाना चाहते थे, लेकिन बॉलीवुड में ये र्यूमर है कि अमिताभ बच्चन ने खुद जाकर ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म में लेने की बात कही थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मुझे यानी अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी को भी फिल्म में लिया जाए। और अमिताभ बच्चन के कहने पर ही कहते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी ने स्क्रिप्ट में चेंज करके उन दोनों को फिल्म में लिया था। उसी दौरान विजय आनंद ने भी एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को लिया गया था, लेकिन उस फिल्म का स्क्रिप्ट के हिसाब से उस फिल्म में धर्मेंद्र एक चोर बना था और अमिताभ बच्चन पुलिस इंस्पेक्टर, और फिल्म के एंड में धर्मेंद्र को मरना था। लेकिन फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन अपने आप को ये समझते थे कि मैं फिल्म में मरता हूं, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद किया गया। तो इस तरह अमिताभ बच्चन ने विजय आनंद के सामने ये शर्त रख दी कि फिल्म में धर्मेंद्र नहीं, मैं मरूंगा। लेकिन विजय आनंद नहीं चाहते थे कि फिल्म में के स्क्रिप्ट में कोई चेंज करे, इसीलिए ये फिल्म बनते बनते इसको 5 साल लग गए। अंत में विजय आनंद ने इस फिल्म को इस तरह बनाया कि उसमें कोई भी मरता नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दोनों ही जिंदा रहो। लेकिन इस बात से धर्मेंद्र समझ गए थे कि अमिताभ बच्चन स्क्रिप्ट में चेंज करवाते हैं, वो चाहते हैं कि स्क्रिप्ट उनके अनुसार ही हो। 77 में मनमोहन देसाई साहब धर्मेंद्र को लेकर 2 फिल्में बना रहे थे, धर्मवीर और चाचा भतीजा। जब उन्होंने फिल्म अमर अकबर एंथोनी की प्लानिंग की तो उन्होंने धर्मेंद्र को भी अप्रोच किया था अमर के रोल के लिए, जिसमें बाद में विनोद खन्ना लिए गए। लेकिन धर्मेंद्र ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। इसका कारण यही था कि वो जानते थे कि अमिताभ बच्चन नहीं चाहेंगे कि उनका रोल उनसे बेहतर हो। लेकिन धर्मेंद्र भी अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार थे, इसलिए उन्होंने वो फिल्म करने से इनकार कर दिया और फिर कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। फिल्म राम बलराम 1980 में रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन के बारे में ये आम बात है कि वो दूसरे एक्टर्स का रोल कटवा देते हैं। राजेश खन्ना के साथ भी उनका कुछ ऐसे ही हुआ था। जब वो एक फ्लॉप हीरो थे तब राजेश खन्ना ने 71 में उनके साथ फिल्म आनंद की थी। उसके हीरो राजेश खन्ना थे और अमिताभ बच्चन उसमें सेकंड लीड में थे। लेकिन राजेश खन्ना ने भी नहीं कहा कि मैं एक फ्लॉप हीरो के साथ काम नहीं करूंगा। फिर ऋषिकेश मुखर्जी की वो फिल्म थी आनंद। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिर एक फिल्म बनाई नमक हराम। उसमें भी राजेश खन्ना हीरो थे और उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी लिया। उस वक्त भी अमिताभ बच्चन कोई बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन राजेश खन्ना ने कोई इतराज नहीं किया कि उसमें सेकंड लीड में दूसरे हीरो अमिताभ बच्चन है। और वो फिल्म भी 73 में ही रिलीज हुई थी। लेकिन उसके बाद ना तो राजेश खन्ना ने ना अमिताभ बच्चन ने किसी भी फिल्म में काम किया। सिर्फ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने 2 ही फिल्मों में काम किया है, आनंद और नमक हराम। ये सब अमिताभ बच्चन जी के कारण ही हुआ, क्योंकि वो
कभी नहीं चाहते कि उनका रोल किसी दूसरे एक्टर से बढ़िया हो। वो चाहते हैं कि जिस फिल्म में मैं हूं वो फिल्म मेरे ही नाम से हो। जबकि जब वो दूसरे एक्टर्स के साथ आते हैं, जैसे राजेश खन्ना की फिल्म आनंद राजेश खन्ना की वजह से है, अमिताभ की वजह से नहीं। उसी तरह नमक हराम फिल्म भी राजेश खन्ना की फिल्म कही जाती है। शोले फिल्म धर्मेंद्र की कही जाती है, जबकि अमिताभ बच्चन का रोल भी उसमें बहुत बढ़िया था। चुपके चुपके फिल्म वो भी धर्मेंद्र की फिल्म कही जाती है। लेकिन ये बात अमित जी को पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने फिर कभी भी धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया। और धर्मेंद्र ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि वो फिर कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करेंगे। जबकि उस वक्त बहुत से प्रोजेक्ट बन रहे थे जिसमें प्रोड्यूसर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी भी किसी प्रोजेक्ट को करने का हामी नहीं भरी। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अब अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं करना चाहते। ये था कारण जिसकी वजह से शोले के बाद धर्मेंद्र ने कभी भी किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया। फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सत्यम शिवम सुंदरम।